हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा फुले, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर ऑफ सावी होम्योपैथिक क्लिनिक फ्रॉम नागपुर। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रेस से होने वाली बीमारियों के बारे में। जानते हैं कि स्ट्रेस होने की वजह से पर्सन के जो फिजियोलॉजी होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि हमको देखने के लिए मिलते हैं। अभी के दौर पर हम ये देख रहे हैं कि काफी लोगों में स्ट्रेस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही है और उसका जो इलाज है वो लॉन्ग टर्म में रहता है। सो देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। तो हमारे मेडिकल साइंस में ये देखा गया है कि जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो उसके बॉडी में, उसके फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस में उसके बॉडी में दो हार्मोन होते हैं जो कि सिक्रेट होते हैं। एक होता है एड्रेनालिन और दूसरा होता है कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर कुछ सिम्टम्स हमको मिलते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस हमको मिलते हैं, या उसका जो रूपांतरण है वो डिसीजेस में हो जाता है। तो वो कौन कौन से डिसीजेस होते हैं, उसमें सबसे पहले ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में जो भी स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की जो चांसेस है वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं। रिसर्च में ये देखा गया है कि 100 लोग अगर स्ट्रेस के अंडर अपनी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो उनमें 90 से 95% जो लोग होते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनको स्ट्रेस की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर है। उसके अलावा यह भी देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जनरली उनका हायर साइड में मिलता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमेशा हायर साइड में मिलता है और ये जो टेस्ट होती है वो ब्लड से होती है। तो उनके ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड की लेवल है वो हमेशा हायर साइड में होती है। इसके साथ साथ उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स जो है वो काफी अर्ली एज में होती है। हार्ट अटैक में हमने हमेशा अक्सर ये सुना है कि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं जिसके चलते दौरान उनको सडन हार्ट अटैक होता है या सडन डेथ भी हो जाती है। तो जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में रहता है तो उसके ब्लड वेसल्स में ये जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसके हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लड का क्लॉट तैयार हो जाता है और जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, इसकी वजह से जो ट्यूब होता है वो स्पाज्म में चले जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है और सडन डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि स्ट्रेस में रहने वाले लोगों में बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी मिलती है, गैसेस होती है, ब्लोटिंग होती है, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन होता है और ये जब भी होता है या इसके साथ साथ स्टमक में अल्सर्स भी तैयार हो जाते हैं। तो ये भी चीजें होती है हमको स्ट्रेस की वजह से। इसके अलावा नींद नहीं आना, ये बहुत बड़ी बीमारी हमको अभी के दौर में मिल रही है। बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि दिन पूरा बिजी जाता है, बहुत ज्यादा एग्जॉशन उनको होता है, उसके बावजूद भी उनको रात में नींद नहीं आती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बहुत लोगों को लंबर स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रेस की वजह से हमारे स्पाइन के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है जिसके चलते दौरान आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम भी होती है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत लोगों में अर्ली एज में स्ट्रोक और पैरालिसिस के सिम्टम्स हमको मिलते हैं। तो ये जब भी होता है उनमें ये देखा गया है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हायर साइड में रहता है और जब भी ब्लड प्रेशर हायर साइड में रहता है तो उनकी जो ब्रेन की नसें होती है वो बस्ट हो जाती है, फट जाती है और ये जब होता है तो उनको स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स उसको मिलते हैं। इसके अलावा बहुत लोग ये बोलते हैं कि जनरली उनका जो शुगर लेवल है वो गोली लेते हैं तो कम रहता है, बट कभी कभी ऐसा होता ही है कि उनका जो शुगर लेवल है वो हायर साइड में रहता है गोली लेने के बावजूद भी। तो ये देखा गया है कि ये वो बोलते भी है कि टेंशन में जब भी वो रहते हैं तो उनका जो शुगर लेवल है वो हमेशा हायर साइड में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हेडेक की प्रॉब्लम होती है, जिनको हम सर दर्द कहते हैं और ये जो सर दर्द होता है वो उनको स्ट्रेस की वजह से होता है। वो खुद भी बताते हैं कि जब भी वो स्ट्रेस में चले जाते हैं तो उनको हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये चीजें बहुत ही कॉमन होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो डिप्रेशन में रहने वाले लोगों में भी स्ट्रेस ही एक रिस्पॉन्सिबल चीज है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में चले जाता है। हमारा जो मूड है वो मूड में जो चेंजेस हमको मिलते हैं वो एक तो एंग्री बन जाता है, मतलब कि गुस्सैल बन जाता है या बहुत ही चिड़चिड़ा हमारा स्वभाव बन जाता है। तो इस तरह की चेंजेस स्ट्रेस के चलते दौरान हमारे बॉडी में होते हैं। तो ये जितने भी डिसऑर्डर हमने अभी डिस्कस किए हैं इनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है और अगर इन सारी चीज़ों को हमको ठीक करना है तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट और हमारे स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करते हैं इसके ऊपर ये
डिपेंड होते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम कम भी कर सकते हैं अगर हम हमारे लाइफ में डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन जो पार्ट है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट है, अगर इन सारी चीज़ों को हम हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाके वहाँ पर अपॉइंटमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जो हमने हमारे लाइफ में अप्लाई करने की वजह से हमारा जो स्ट्रेस है हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू।